पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु साथ साथ पुडुचेरी के चुनावी नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे तेज एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। अब से लेकर अगले 5 घंटे तक लगातार एक एक राज्य का आंकड़ा बारी बारी से आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में अब की बार कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव में अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है, यानी कि आखिरी 1 घंटे में कितनी वोटिंग होती है इस पर सबकी नजर है। बंगाल में दूसरे चरण में भी भारी मतदान जारी है क्योंकि आखिरी घंटे का वक्त बचा हुआ है। आखिरी वक्त में और कितने लोग निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेते हैं इस पर डिपेंड करता है कि जो पहले चरण का रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा या बच जाएगा। दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक की अगर बात करें तो 78.68% वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक 78.68% वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण में आपको पता है कि 142 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में बंपर वोटिंग किस ओर इशारा कर रहा है? पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 93% मतदान हुआ था। एग्जिट पोल के आंकड़ों से कुछ हद तक साफ हो जाएगा कि क्या बंगाल में अब की बार सच में बीजेपी आ रही है, जो बीजेपी दावा कर रही है, ताल ठोक रही है बीजेपी, और क्या दीदी जा रही हैं? क्या असम में बीजेपी को क्लियर कट बहुमत मिलने वाला है, जो कहा जा रहा है कि टक्कर में कोई है ही नहीं, या फिर कांटे की टक्कर है असम में भी? एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं ये आपको दिखाने वाला हूं। क्या बंगाल और असम में ओवैसी खेल बिगाड़ रहे हैं? एक स्टेट से, अलग अलग जगहों से, यानी कि हर स्टेट से हमारे रिपोर्टर होंगे, हमारे सहयोगी होंगे जो आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लेकर चल रहा हूं। फटाफट रिपोर्टर के पास आपको लेकर चलते हैं क्योंकि वही जो है वो जमीन की हकीकत बता पाएंगे कि इस वक्त जब एग्जिट पोल के नतीजे आपको मैं कुछ ही देर में दिखाने वाला हूं, उससे पहले जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है और जिन जगहों पर, जिन राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, वहां पर क्या महसूस कर रहे हैं लोग? क्या हवा बदली बदली सी है? क्या जो सत्ता की पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनके चेहरे उतरे हुए हैं, चेहरे खिले हुए हैं? पूजा मेहता डायमंड हार्बर से हमारे साथ हैं, यानी पश्चिम बंगाल से। अभिषेक राज बारकपुर से हमारे साथ हैं, पश्चिम बंगाल से। अनामिका गुवाहाटी से हमारे साथ लाइव हैं। अर्पिता केरल से है और इमरान चेन्नई से हमारे साथ हैं। अमित कुमार मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं एक एक करके आऊंगा। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट राज्य बंगाल बना हुआ है। आपको पता है कि बंगाल पर पूरे देश की नजर है। 15 साल से दीदी यहां सत्ता में है और इस बार क्या चौका लगा देंगी वो? जब बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है और माना जा रहा है कि सच में बहुत जबरदस्त टक्कर है। आज दूसरे चरण के दौरान भी कई जगहों पर हंगामा और झड़प देखने को मिली और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच भी हंगामा और झड़प कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। ये तस्वीरें बंगाल के अलग अलग इलाकों की है। देखिए, एक एक करके मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि स्क्रीन पर डालते जाइए कि आज की जो तस्वीरें हैं, पहले इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि बंगाल में इस वक्त जब आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है और सिर्फ 1 घंटे का लगभग वक्त बचा हुआ है, उससे पहले आज दिन भर क्या होता रहा। ये देखिए, कहीं टांग पकड़कर, हाथ पकड़कर सुरक्षाकर्मी उपद्रवियों को खींचते हुए, हटाते हुए नजर आए। कहीं दे लात, दे हाथ, दे कुर्सी और दे डंडा चलता रहा। कहीं गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। कुछ जगहों पर तो जो उम्मीदवार है बीजेपी के, उनको रोक लिया गया। बीजेपी ने आज एक और बड़ा दावा कर दिया। बीजेपी ने कहा कि जो ईवीएम है उसमें जो बीजेपी यानी कि कमल के फूल वाला बटन है, उसी पर स्टिकर चिपका दिया गया था, टेप चिपका दिया गया था कि जो लोग वोट करने के लिए आएंगे उनको दिखेगा ही नहीं। तो ये सब आज पश्चिम बंगाल में होता रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, हुगली, नॉर्थ 24 परगना और नॉर्थ कोलकाता। नॉर्थ कोलकाता आपको पता है कि यहां पर सबसे बड़ा मुकाबला है। शुभेंदु अधिकारी और ममता दीदी नॉर्थ कोलकाता की सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने हैं। और प्रचार हो सकता है जो मैं लोगों पे मिला, ग्राउंड पे मिला, ऐसी जगहों पर गया जहां पर कभी बीजेपी का झंडा नहीं होता था, वहां इस बार बीजेपी का झंडा दिखा। लोग खुलकर बात भी कर रहे हैं, हालांकि साइलेंट वोटर भी हैं जो कि झगड़ा झंझट से बचना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बंगाल के जो नतीजे होंगे बहुत क्लोज फिनिश होने वाला है, क्योंकि इस बार अगर आप देखिए तो 15 साल के बाद एक वहां के जो आम आदमी है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा बदलाव सपना है वो इस बार नहीं पूरा होने जा रहा है। देखिए, 200 पार तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है।
कुछ और लोग बहुत तो ये close कह रहे हैं, है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं हमें, हालांकि आप तो ग्राउंड पर रहकर आए हैं तो आप ज्यादा सटीक जानकारी देंगे और बताएंगे, लेकिन विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आएगी बीजेपी तो 180 एकदम आंधी की तरह आएगी। यस, और आएगी तो नहीं 180 आएगी आएगी। तो पिछली बार जितनी थी उससे भी नीचे चली नहीं, उससे नीचे तो नहीं जा रही है। मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर नहीं आएगी तब भी 100 के आसपास रहेगी वो। हाँ। अगर नहीं आएगी तब भी। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से दिखा, जिस तरह से एक अंडर करंट फील हुआ, अगर वो सही है, अगर वो सही है, और दूसरी बात, अगर जो ममता का जो लक्ष्मी भंडार योजना है, जो सबसे मुझे लगता है ममता को अगर बचाएगा तो सिर्फ वही बचाएगा जो ग्रामीण तस्वीर इलाकों इस वक्त अमित आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये सीधी तस्वीर है और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी मुझे लग रहा है कि किसी क्षेत्र में, वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में होंगी शायद, मेरे रिपोर्टर कंफर्म करेंगे इसको, भवानीपुर में ही है वो, और वहां पर वो गई हैं, देख रही हैं, जायजा ले रही हैं, क्योंकि जहां पर बूथ होते हैं वहां पर उम्मीदवारों को जाने की इजाजत होती है, हालांकि वो प्रभावित नहीं कर सकते, कोई चिन्ह लेकर नहीं जा सकते हैं, किसी तरीके से वहां वोटर को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए जा सकते हैं। आज बताया गया कि पूरे दिन ममता बनर्जी भवानीपुर में ऐसी डटी रही कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी को यकीन होता था कि वो चुनाव नहीं आ रही हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। आज ममता बनर्जी को ऐसा क्या लग रहा था कि ममता बनर्जी डटी रही, उस पर भी आएंगे, बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको सीधे लेकर चलता हूं गुवाहाटी। अनामिका मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। अनामिका, कहा जा रहा था कि असम में बीजेपी का किसी से कोई टकराव है ही नहीं, चुनौती है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष को तो बीजेपी ने तोड़ फोड़ या फिर अपने में मिला लिया या तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया। अनामिका जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर चुनाव की बात करें, असम के चुनाव की अगर बात करें, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ बीजेपी सोच रहे थे कि, और इवन हिमंता बिश्वा शर्मा भी हमसे बातचीत करते हुए ये कहा है कि ये एक तरफा इलेक्शन है, जो भी होगा चुनाव का प्रचार के बाद, चुनाव के बाद जो भी होगा रिजल्ट यही होगा कि बहुमत के साथ अपना सरकार बनाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको कुछ सीटों के बारे में बताना चाहेंगे, जो सीटों पे जैसे माइनॉरिटी इलाका की अगर बात करें, धुबरी जैसे इलाके की अगर बात करें, नौगांव की अगर बात करें, वो सारे इलाकों में कांग्रेस की पकड़ जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसी के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी किस किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। असम की अगर बात करें, बहुत ही नजदीकी से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन आपने चुनाव में रिपोर्टिंग की, आप घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और शहर शहर गए, आपको क्या महसूस हो रहा है कि सच में बीजेपी का दावा बहुत क्लोज है नतीजे के, या फिर विपक्ष का दावा क्लोज है? देखिए, मैं चुनाव पे घूमी हूँ, ग्राउंड्स पे गई हूँ। मैं अगर मेरा कहना है तो बीजेपी सत्ता पे आने का पूर्ण बहुमत के साथ आने का चांसेस है, लेकिन कुछ एरिया जैसे मैंने बताया वो सारी एरिया पे कांग्रेस का भी आने का चांसेस है। लेकिन सरकार इस बार ग्राउंड की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार सरकार असम में बीजेपी ही बनाएंगे, और लगातार हमने आपको ये भी दिखाया है, ये भी बताया कि अगर असम की सीएम की अगर बात करें, लेकिन जिस तरह से हिमंता बिश्वा शर्मा अपने स्टेट में चुनाव खत्म कराने के बाद एकदम फुल फ्लेज्ड उतर गए पश्चिम बंगाल में, इससे उनका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे, कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। अब 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया, 11 मिनट हो गए, 4:36। अब पौना घंटे से भी कम का वक्त रह गया है पश्चिम बंगाल में वोटिंग का, और बहुत जल्द आपको सबसे तेज, सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे हम दिखाने वाले हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव रहा इन 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों के हॉट टॉपिक्स क्या रहे, किन मुद्दों पर पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, किन मुद्दों पर पार्टियां एक दूसरे को घेरती रही है, उन मुद्दों की बात कर लेते हैं जो चुनाव प्रचार के दिन छाए रहे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहा, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो अवैध घुसपैठिए, यूसीसी, ये पश्चिम बंगाल, असम, ये हर जगह ये मुद्दा रहा, और वोटर लिस्ट संशोधन का मुद्दा भी देश भर में 5 राज्यों में जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के हुए, वहां पर रहा। और कटमनी, भ्रष्टाचार, रोजगार, उद्योग, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पश्चिम बंगाल में मछली, मांस, अंडा, सनातन एकता, मुस्लिम वोटर और काबा वर्सेस मां काली का मुद्दा छाया रहा। तो बंगाल चुनाव में अब की बार एम फैक्टर भी खूब चला है। जरा इसको समझिए कि एम फैक्टर क्या क्या रहा और कौन कौन से एम फैक्टर को लेकर कौन उतर गया। ममता बनर्जी का फैक्टर रहा, मोदी का फैक्टर रहा, मुस्लिम फैक्टर रहा, महिला फैक्टर रहा, मतुआ फैक्टर रहा, माइग्रेंट्स का बड़ा फैक्टर रहा, माछ और मां, माटी, मानुष की
नॉनवेज खाकर दिखाना पड़ा कि सरकार आ जाएगी, तो हम जो है ऐसा नहीं है कि कुछ करने वाले हैं कि यहाँ नॉनवेज खाने वालों को दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से अमित। तौर पर देखिए, अगर कैंपेन को पूरा देखिए तो एक तरह से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, और पूरा ये कैंपेन अगर बीजेपी की तरफ से देखिए तो सबसे बड़ा मसला जो था एक घुसपैठ का था और दूसरा महिला सुरक्षा का, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरह से आरजीकर का हुआ, संदेश खली घटनाएं हुई, तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके बाद पूरा माहौल बदला। तो मुझे लगता है ये दो मसले सबसे महत्वपूर्ण थे जिसके आधार पर बड़ा फैक्टर था मछली वाला। मछली बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, मुझे लगता है लोग समझ रहे थे कि ये सब पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए इस तरह की बातें होती है, लेकिन बड़ा मसला तो मतलब महिला सुरक्षा। अब सोचिए कि बंगाल में कोई सरकार आ जाए और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार चलानी हो और वहां कह दे कि मछली हम नहीं खाने देंगे लोगों को, मछली की दुकानों पर ताला लगा दे, सरकार आ जाएगी क्या? आप सोचिए कि आप जो बात कर रहे हैं, जो आप मुद्दे ले रहे हैं, उठा रहे हैं, उन मुद्दों में कम से कम इतनी जान तो होनी चाहिए कि लोग समझ जाएं कि आप सही जगह पर हिट कर रहे हैं। तो मोदी भी एक बड़ा फैक्टर है। ये देखिए वो तस्वीर है जिसके बाद ये वीडियो इतने मिलियंस लोगों ने देख लिया। मुझे लगता है कि जितने मिलियन पश्चिम बंगाल में वोटर्स नहीं है उससे ज्यादा तो ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चारों तरफ बिखर गया, और इस वीडियो ने ऐसा कर दिया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ऐसा लगने लगा कि भाई इस वीडियो से अपना काम कहीं बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होने वाला है। ये तस्वीर देखिए, ये काफी वायरल और वो तस्वीर रही जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हमें। इसका असर हो रहा है, मतलब आपको लगा कि इसका असर हुआ? नहीं, मुझे लगता है देखिए राजनीति में और चुनाव है तो कैसे चीजों को भुनाया जाए, उसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री, देखिए ये काम कोई दूसरा भी नेता कर सकता था, ममता भी जा सकती थी, और वो झालमुड़ी की दुकान जाना, इसके 4-5 दिन बाद वो गंगा उसमें चली, गंगा नदी चली गई, जो हुबली के बगल में वो जाके वहां पर नौका विहार किए हैं और बाकायदा फोटो खींचा, लोगों से मुलाकात की। आप देखिए गैंगटॉक में जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, उसका भी संबंध यहां से है। मुझे लगता है ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसका इंपैक्ट पड़ता है कि कैसे बड़ा होता है। और प्रधानमंत्री जिस लीग में प्रधानमंत्री बैटिंग करते हैं उसमें किसी पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आता, इसीलिए कहते हैं कि मोदी फैक्टर, चाहे विधानसभा का चुनाव है, चाहे लोकसभा में तो होते ही हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, मोदी फैक्टर चलता है, क्योंकि मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम बोलने लग जाता है वहां पर। और ये ममता बनर्जी देखिए बाहर निकल रहे हैं, क्या वोट देके बाहर निकल रहे हैं? वोट देके निकली बाहर, क्या ये? हाँ, वोट देके बाहर निकले। देखिए सुबह से ममता बनर्जी डटी हुई थी, वोट